हेलो ब्रो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th और 10th चाहे आप 9th में हो या 11th में हो सबके लिए अलंकार लेकर आ गया हूँ। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, अगर अभी लास्ट तक देखते हैं, क्या लास्ट तक ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, तो ये गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी 2 नंबर का आपका आता है वो कन्फर्म हो जाएगा। वो बहुत आसान परिभाषा और उदाहरण भी है। तो भाई लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय से उपमान की समानता, थोड़ा थोड़ा अंतर है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? जहां उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जी हाँ, उपमेय से उपमान की, अब ध्यान दीजिएगा, उपमेय से ही उपमान की समानता अगर व्यक्त किया जाएगा तो क्या होगा? उपमा अलंकार। चलो देखते हैं पहला उदाहरण। जैसे हरिपद कोमल कमल से, क्या है? हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, देख लो, हरिपद कोमल कमल से। पहला चाहे तो आप एक ही लिखना होता है, चाहे आप इसको याद करो, और चाहे तो आप एक होता है क्या? पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला, ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। देखो, हरिपद कोमल कमल से पहला उदाहरण हो गया। दूसरा क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। चाहे तो आप इसको लिखो, चाहे इसको लिखो, या कह सकते हैं, एक और बता दूं, कोट, क्या है? कोटि कुलिस, चाहे जो आप लिख सकते हैं ना, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, सम बचन तुम्हारा, बचन तुम्हारा। अब कहोगे भैया मैं तीनों लिखूंगा। जी नहीं, तीनों नहीं लिखना है आपको, सिर्फ चाहे तो आपको ये वाला लिखना है, चाहे आपको ये वाला लिखना है, और चाहे तो आपको ये वाला लिखना है। तीनों में से आपको सिर्फ एक ही लिखना है, ठीक है? समझ आई बात ना? देख लो आगे। देखिए, रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार होता है जहां उपमेय में, ध्यान दीजिए, वहां उपमेय से था, इसमें उपमेय में उपमान की उसमें समानता था, इसमें एक रूपता बताई जाती है। रूपक अलंकार एक रूपता बताया जाता है, तो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे जैसे एक हो गया चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, बंदो हरि राय, क्या है? चरण कमल बंदो हरि राय। क्या है? देखो, उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए तो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, क्या है? चरण कमल बंदो हरि राय। समझ आ गया ना? या एक और देख लो, दो देख लो यार, एक ही लिखना है, एक भी। क्या है? मन सागर मनसा लहरी, मनसा, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े बहे अनेक, ठीक है? समझ आ गया ना? चाहे तो आप लिखो ऊपर वाला चरण कमल बंदो हरि राई, और चाहे तो आप लिख दो इसको मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े भय अनेक। अब देखो अगला है अनुप्रास अलंकार। देखो, अनुप्रास अलंकार थोड़ा थोड़ा कॉमन था उपमा और रूपक में। रूपक में एक रूपता बताई जाती है, और ऊपर जो ऊपर बताया था उपमा में समानता बताया जाता है, ठीक है? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए, एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए। याद रखना मैं क्या बोला हूं, कोई भी वह शब्द है जो बार बार आता है। जैसे एक ही बताऊंगा इसका, जैसे तरन, तनुजा, तट तमाल, तरन तंजुआ तट तमाल, तरुवर बहुछाय, तरुवर बहुछाय, ठीक है? क्या है? तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, ये कहिए रहा। चाहे तो आप इसको लिखो, देखो, ता एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब इतनी बार, मतलब 2 बार से अगर ज्यादा हो जाता है ना तो आप लिख सकते हैं। पहला एक हो गया। चाहे आप लिख सकते हो जो आप बचपन में पढ़े रहे होंगे या 8-9 में पढ़े थे, कि चाय चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में।
चाहे तो आप ये लिख सकते हैं क्या, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो चा कई बार आया है, तो एक ही वर्ड अगर कई बार आ जाए तो अनुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं यमक अलंकार, और आज का लास्ट है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, मतलब एक शब्द है जो 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार जो उसका अर्थ है क्या हो, अलग हो, क्या उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वह यमक अलंकार होता है। अब पूरा इसमें अक्षर ही, इसमें देखो कहा है शब्द या अक्षर। अक्षर मतलब जैसे मैं एक लिखता हूं, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय अधिकाय या खाए बौराय जग, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकते अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। आई होप आपको समझ जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।